और हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने में, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5। ये देखो कितना अंधेरा हो रहा है बाहर। और फिर उसके बाद मैं झाड़ू मारने के बाद मैंने आप लोगों को दिखाया बाहर का मौसम कि कितना अंधेरा हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने कद्दू में तड़का मारा, यानी कद्दू की सब्जी में। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाली चीनी, उसने पानी छोड़ दिया था अपना। फिर उसके बाद मैं लगी थी पोछा। और पोछा इसलिए आज जल्दी इसलिए हो रहा है काम, क्योंकि आज है लास्ट रात। तो आज सारे पितृदेवता विदा करने वाले हैं हम सारे पितृदेवताओं को। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने भोजन बनाने की सामग्री स्टार्ट कर दी है मतलब। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कद्दू ही बनाया। कद्दू जल्दी बन जाता है। और बाहर का मौसम देखो, धीरे धीरे करके सूर्य देवता जी भी निकलने लग गए हैं। खीर में चढ़ा के आ रही है मतलब पकने के लिए। और जितना सिम पे पकेगी ना धीरे धीरे, उतना ही टेस्टी होगी और गाढ़ी बनेगी। और खाने में ना बहुत टेस्ट आता है जब थोड़ी अच्छे से सिम आँच पे बने ना खीर, बहुत टेस्टी बनती है। तब तक मैंने सोचा जब तक बन रही है तब तक मैं पी लेती हूँ चाय। तो ये देखो फ्रेंड्स, खीर मेरी पक रही है और ये मैंने सेम आँच पे कर रखी है। और ये भी बनने में थोड़ा लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा अभी तो यहाँ पे पतिदेव को मैंने भेज दिया था चाय पिला के, डब्बा लेके, यानी कि पानी लेने के लिए। फिर यहाँ पे लगी थी मैं पूड़ी बेलने में, क्योंकि फटाफट से अपना मैं काम था जो वो सारा ख़त्म करना चाह रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि भूवी को भी लेने जाना था। तो फ्रेंड्स फाइनली खाना वगैरह मेरा बन गया है और आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें है पूड़ी, इसमें है खीर और इसमें है कद्दू की सब्जी। और अभी इसके पापा गए थे थोड़ा सा पूजा का सामान लेने के लिए। तो अभी कह रहे हैं दुकान तो हो रही है बंद, क्योंकि अभी हो रहा है टाइम 8 बज रहे हैं, तो अभी तक तो खुली नहीं है सब्जी वगैरह के। तो उसके बाद हम दोनों निकल गए थे बाज़ार यानी कि रायपुर तक, क्योंकि पान का पत्ता नहीं लाए थे ये, तो पान का पत्ता लेने के लिए गए थे। और बाकी थोड़ा बहुत और सामान लेने के लिए पहुंच गए थे यहाँ पे पान का पत्ता लेने के लिए। यहाँ पे बहुत दूर आए हैं हम। तो उसके बाद हम पड़ोस वाली आंटी के घर में आए यहाँ पे पत्ते लेने के लिए, तो तोरी के पत्ते, क्योंकि तोरी के पत्ते श्राद्ध में काम आते हैं। फ्रेंड सबसे पहले मैंने गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए निकाल दिया यहाँ पे। और हम करते हैं पूजा स्टार्ट। तो फ्रेंड्स इस थैले में हमने रखे हुए हैं चावल जो हमने दान करने हैं लोगों को। और इसमें है पंडित जी के लिए कपड़ा, और इसमें है खाना और आटा चावल जो भी होता है। फ्रेंड्स अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए, और मंदिर में जा रहे हैं देने के लिए। और कच्चा और पका हुआ मतलब जो खाना बना हुआ था वो पंडित जी को, और कच्चा चावल आटा और दाल ये पंडित जी को देने के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, पतिदेव आगे चले गए। फिर उसके बाद पहुंच गए थे हम फ्रेंड्स मंदिर में। पहले हमने मंदिर के दर्शन करे, फिर हमने जल चढ़ाया। उसके बाद फिर हम पंडित जी के पास आ गए थे। दूसरे पंडित जी ने हमारे तिलक करा अच्छे से। फिर हम आ गए थे बाहर, जो हम चावल लेके आए थे हमने यहाँ पे जो गरीब बैठे हुए थे इन सबको एक एक करके दिया। और बहुत अच्छा लगता है कि लास्ट वाले दिन हमने दान पुण्य किया, जितना हमसे होता है हमने उतना किया। और अच्छी बात है कि आप दान कर रहे हो, ऐसी चीज़ दो कि जो इंसान को ज़रूरत पड़े। और मतलब खाने की सबसे मेन चीज़ होती है खाने के लिए अगर हम किसी को कुछ देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। और ये होता है कि पितृदेवताओं को भी लगता है। तो यहाँ पे जितने लोग थे उनके हिसाब से ठीक ठीक पूरा आ चुका था, ना तो कम पड़ा और ना ज़्यादा पड़ा, बस एक थैली बची थी। फिर हमने उस लड़की को दे दिया था जो ये सामने बैठी हुई है। उसके बाद हमने दिया सबको, और फिर उसके लिए निकल गए थे हम घर के लिए, क्योंकि घर में भी चाय वगैरह बनाने। यहाँ पे भूवी भी उठ चुकी है सो के, और अभी इसको मैंने ब्रुश कराया है, पानी लगा दिया इसके नहाने के लिए। तो ब्रुश करा दिया, अब सीधा इसको नहलाऊंगी। डायरेक्ट पानी लगा दिया मैंने इसका गर्म करने के लिए। तो थोड़ा सा देर को 5 मिनट में थोड़ा सा नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, बस भूवी रह रही नाश्ता करने के लिए। और इसको नहा के तब कराती हूँ। और अभी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए यार गाइस धोने के लिए, बस चलती हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को कितने सारे बर्तन पड़े हैं। फिर उसके बाद थकावट को दूर करते हैं मैं किचन में आ गई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है इतने सारे बर्तन हो गए थे, हो जाते हैं घर में। तो फटाफट से मैंने धोए बर्तन, जो कि रोज़ डेली का काम होता है। और बर्तन धोने के बाद मैंने यहाँ पे टिफ़न भी थे तो टिफ़न भी धोए मैंने अच्छे से। जो पंडित जी के लिए हम खाना ले गए थे वो वापस लेके आ गए थे हम, तो वो भी मैंने अच्छे से धो दिए थे। यहाँ पे अपना काम मैं फटाफट से ख़त्म कर रही थी कि ताकि थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ। सुबह की 5 बजे की उठी हुई थी मैं, तो थकान लगी जाती है। और आज हमने भूवी को मैंने नहा धो के कर दिया रेडी। और ये खा रही है चॉकलेट वाला बिस्किट, और ये खा रही है नमकीन। और इस नमकीन में है मूंगफली एंड भुजिया टाइप की। तो सारे काम वाम तो निपट गए हैं गाइस, खाना वाना सब हो चुका है। और अब मैं फ्री हो गई हूँ बिल्कुल, क्योंकि सुबह 4:30 बजे की उठी हुई हूँ। आँख खुल गई थी 4:30 बजे, पर बिस्तर से उठी थी मैं 5 बजे। फिर उठने के बाद सीधा मैं नहाने गई थी। नहाने के बाद में झाड़ू पोछा वगैरह जो काम होता है सारा किया। और इसके पापा भी चले गए हैं ड्यूटी, क्योंकि आज संडे उनका ऑफ नहीं है। आधे दिन में मतलब हो जाएगी उनकी छुट्टी। तो मैं सोती हूँ थोड़ी देर आराम करती हूँ गाइस, फिर मिलते हैं आपसे शाम को।
फ्रेंड्स फिर मैं आ चुकी थी मंदिर पे, क्योंकि मंदिर की भी करनी थी सफाई, क्योंकि कल से हो रहे थे नवरात्रे स्टार्ट। तो फिर मैं 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मंदिर कर लेते हैं साफ़, क्योंकि शाम को मुझे जाना था फिर दुकान पे, क्योंकि बहुत सारा सामान लाना था मंदिर का। जैसे कल नवरात्रे स्टार्ट है तो नवरात्रों का जो भी सामान होता है वो लाना था। धूप धाप भी मेरी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इकट्ठा ही मंदिर का सामान लेके आ जाऊँगी। तो फटाफट से मैंने किया मंदिर साफ़। तो गाइस ये है पीताम्बरी, और इससे मैं अभी मंदिर के सारे बर्तन धोऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लगी थी पीताम्बरी से बर्तन धोने में, और सिर्फ उंगलियों की सहायता से हम इतने अच्छे से धो सकते हैं। देखो बर्तन इतने अच्छे से चमकने लग गए हैं हमारे बर्तन। और यहाँ पे मैंने चुन्नी और मालाएं भी धो दी थी, फिर उसके बाद मैंने धो के टंगा दी थी। क्या होता है ना, भगवान ही हमें देता है और भगवान ही हमसे ले लेता है, कुछ भी चीज़ हो जाए तो भगवान की कृपा ही रहती है इंसान में। और यहाँ पर मैं अच्छे से मालाएं भी धो दी और चुन्नियाँ भी धो दी हैं मैंने, और इसमें ना ये उलझ गए थे सारे के सारे, बहुत टाइम लगा इसको सुलझाने में मुझे। तो यहाँ पे देखो सारी चुन्नियाँ मैंने धो के टंगा दी हैं। मंदिर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, और मंदिर की जितनी भी चुन्नियाँ थी माता रानी की सारी मैंने धो दी है, माला भी धो दी है अच्छे से, आराम से सूख जाएंगी। और अब इसके पापा को उठाती हूँ मैं, वो सो रखे हैं, तो उनके लिए बनाती हूँ मैं चाय। चाय बनाने के बाद जाते हैं हम दुकान, क्योंकि भूवी को भी मैं ट्यूशन से ले लूँगी, उसके बाद ही हम उसको लेके भी जाएंगे। जो कल, जैसे कल नवरात्रा है, फर्स्ट नवरात्रा, तो फ्रेंड्स उसके बाद निकल चुके थे हम दुकान के लिए। ये देखो फ्रेंड्स रायपुर का जाम, कितना ट्रैफिक लग रहा है। और जैसे ही हमने ट्रैफिक पार किया तो मैं आई दुकान पे, और दुकान पे हो रही थी इतनी ज़्यादा भीड़ कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि कल थे नवरात्रे। तो मैंने इसके पापा को कहा बाहर से तुम ले लो, अंदर जाके मैं ले लेती हूँ। फिर उसके बाद आ गए थे हम जूस की दुकान पे, क्योंकि भूवी को पीना था जूस। और यहाँ पे थोड़ा ज़िद कर रही थी कि मेरे को ओरियो शेक या बनाना शेक में से कुछ ढंग का पिला दो। हमने बोला नहीं, जो सेहत के लिए अच्छा होता है हम वही पिलाएंगे। तो अनार का जूस पिलाने लग गए थे हम इसको, और इसमें इसने इतने नखरे किए कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फिर आ गए थे हम मोमो की ठेली में, जो हमने मोमो सामान लेके मैं घर आ चुकी हूँ, और टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। और बस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।